मिठू तोता उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आ जाता है। रानो बहन, सुना है जंगल में राजा बनने वाला है। सब जगह हलचल मच गई है। भालू दादा ने तो मीटिंग बुला ली है। लोमड़ी भी चाले चल रही है। कालू गोरी तो हर गिलहरी को सपने दिखा रहा है। अब तुम ही बताओ क्या किया जाए रानो बहन। मिठू भैया, इस बार हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। ये जो मीठे वादे कर रहे हैं, ये तो राजा बनते ही सब भूल जाएंगे। असली नेता वही है जो सबका भला सोचे, ना कि अपनी रोटियां सेके। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बस चुपचाप बैठेंगे? रानो, अगर हम चुपचाप रहे तो ये चालाक लोग जंगल का सत्यानाश कर देंगे। भालू कह रहा था, अगर मैं राजा बना तो जंगल में शानदार पार्टी दूंगा। सोचो जरा रानो, शानदार पार्टी की बात चल रही है। मिठू भैया, शानदार पार्टी से पेट नहीं भरता, शहद से जंगल नहीं चलता। जंगल को चाहिए शांति, सुरक्षा और ईमानदारी। जो वादा करे उसे निभाने की ताकत भी होनी चाहिए। हम सबको मिलकर इस बात को समझना होगा। रानो, वो भालू लगता है तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। वही भालू सीधे रानो चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे अरे रानो बहन, मिठू इधर क्या कानाफूसी कर रहा था। आओ मेरी पार्टी में, देखो कितना बढ़िया माहौल बनाया है मैंने। कल से तो मैं राजा ही बन जाऊंगा। तुम दोनों भी मेरी सरकार में ऊंचे ओहदे पा सकते हो। भालू दादा, ऊंचा ओहदा नहीं चाहिए, ऊंचा चरित्र चाहिए। हमें राजा चाहिए जो मेहनत करे, ना कि बस मौज करे। अरे लेकिन रानो बहन, जंगल की जनता को तो मजे चाहिए। रोज रोज काम करते करते सब बेचारे थक गए हैं। अब थोड़ा आराम भी तो बनता है ना। भालू दादा, आराम की बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जंगल को मजबूत बनाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर राजा सुस्त होगा तो पूरा जंगल तो बर्बाद ही हो जाएगा। हम सबके भविष्य का क्या होगा? वही कालू कौवा दूर पेड़ पर बैठा हुआ उनके बीच की बातें सुन रहा था। कालू कौवे से सब्र नहीं होता। वह फौरन उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे वाह वाह, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो रानो बहन। तुम तो हमेशा से आदर्शों की मूर्ति हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता को अब सपनों का राजा चाहिए, हकीकत का नहीं। मैं तो कहता हूँ जो ज्यादा वादा करे उसी को राजा बनना चाहिए। कालू भाई, वादा करना बहुत आसान है, लेकिन वादा निभाना बहुत मुश्किल है। सोचो जरा, जब जंगल में सूखा पड़ेगा तब शहद की नदियाँ नहीं बहेंगी। तब हमें चाहिए होगा एक मजबूत कंधा और समझदारी। झाड़ियों के पीछे छुपी हुई लोमड़ी रानो चिड़िया की बातें सुनकर अंदर ही अंदर जल रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं होता। वह फौरन जवाब देती है, रानो जी, आप बहुत बोलती है, लेकिन जनता को भाषण नहीं, एक्शन चाहिए। भालू राजा बने तो सबको मिठाइयाँ मिलेंगी। मैं तो खुद वादा करती हूँ, हर हफ्ते नाच गाना होगा, नाच गाना। लोमड़ी बहन, आप नाच गाने से पेट नहीं भर सकती। बच्चों के लिए घोंसले चाहिए, सुरक्षित खाने के लिए फल चाहिए और शिकार से बचाव के लिए भी कुछ चाहिए। अगर नाच गाना करना है तो खुशी में करो, मुसीबत में नहीं। हमें मुसीबत का भी अंदाजा होना चाहिए। हमें हर मुश्किल से लड़ना आना चाहिए। शाम हो जाती है। शाम के वक्त मिठू तोता सीधे रानो चिड़िया के पास फिर से आ जाता है। रानो बहन, आपकी बातें सुनकर दिल को ठंडक मिलती है, पर क्या बाकियों को ये सब समझ आएगा? ये सब तो लोभ में अंधे हो गए हैं। जंगल के सभी पक्षी तो लोभ में अंधे हो चुके हैं। मिठू भैया, अगर हम डटकर सच्चाई पर टिके रहेंगे तो धीरे धीरे सबकी आंखें खुलेंगी। आप मेरा साथ दें। चलो, हम सब छोटे छोटे जानवरों से बात करते हैं। हमें उन्हें बताना होगा कि कैसे गलत राजा चुनने से जंगल में हाहाकार मच सकती है। और फिर रानो चिड़िया और मिठू तोता निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक खरगोश मिलता है। अरे रानो बहन, कहाँ जा रही हो? भालू दादा ने कहा है कि राजा बनते ही सभी खरगोशों को मुफ्त में गाजर मिलेंगी। क्या ये बात सच है? तुमने सुना है क्या चिड़ियों के लिए भी कोई नया इंतजाम किया है उन्होंने? ये बिल्कुल भी सच नहीं है खरगोश। राजा का काम होता है जंगल की सुरक्षा करना, नियम बनाना और सबके लिए भोजन की व्यवस्था करना। मुफ्त गाजर बांटना राजा का असली काम नहीं है। असली काम है ऐसा राजा बनना जहाँ हर कोई मेहनत कर कर अपना खाना उगा सके। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो गाजर बांटे।
बल्कि हमें ऐसा राजा चुनना चाहिए जो खेतों को बचाए। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा मेरे दोस्त। खरगोश वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। आगे उसे एक छोटी सी चुहिया मिलती है। वह चुहिया रानो से सवाल करती है, अरे अरे रानो बहन, तुमने सुना है लोमड़ी ने कहा है अगर वे जंगल की रानी बनी तो हर पेड़ पर जलेबियाँ लटकेंगी और चीज भी मिलेगी। शहर से वो हम सब चुहियों के लिए चीज मंगा कर बांटेगी। ये सच है या फिर वो झूठ बोल रही है? चुहिया बहन, अगर पेड़ों पर जलेबियाँ और शहर से लाई हुई चीज या मक्खन लटकेगा तो हमें फिर भूखे मरने की नौबत ही नहीं आएगी। चुहिया बहन, ये सब झूठे सपने हैं। असली राजा वो है जो पेड़ों को सुरक्षित रखे, पानी का ध्यान रखे और मेहनत से हमें जीना सिखाए। अरे तो फिर हमें किसे राजा चुनना चाहिए रानो बहन? चुहिया बहन, हमें किसी ऐसे को चुनना चाहिए जो मेहनती हो, दयालु हो, जो झूठे वादे नहीं करे। और अगर जंगल में ऐसा कोई नहीं तो हमें उसे तैयार करना होगा। पास से कालू कौवा उड़ता हुआ गुजर रहा था। वह फौरन रानो चिड़िया के पास आता है। अरे अरे रानो, ये सब आदर्शों की बातें करने से कुछ नहीं होगा। जंगल को सपनों का राजा चाहिए, समझी तुम? असली राजा वही होता है जो जंगल के सभी पक्षियों का मन बहलाए। कालू भाई, आप इस बात को क्यों नहीं समझते? मन बहलाने से जंगल नहीं चलता। तूफान आने पर मजाक नहीं, मजबूत कंधे चाहिए हैं। सूखे में रंग बिरंगे पोस्टर नहीं, मीठा पानी चाहिए होगा। झूठे सपनों से कुछ नहीं मिलेगा कालू भाई। मेहनत और सच्चाई से ही हमारा कल सुरक्षित होगा। चिढ़ती हुई लोमड़ी भी वहाँ आ जाती है और चिढ़ती हुई फौरन कहती है, अरे अरे कालू भाई, लगता है हमें इस छोटी चिड़िया को ही रानी बना देना चाहिए। सब समस्याओं का हल तो इसी के पास है। लोमड़ी बहन, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे सत्ता नहीं चाहिए लोमड़ी बहन, मुझे जंगल का सुख चाहिए, शांति चाहिए। मैं हमेशा सलाह दूंगी, मदद करूंगी, लेकिन असली राजा वही होना चाहिए जो जनता के दुख में उनका साथ दे सके। तभी वहाँ पर भालू भी आ जाता है। रानो चिड़िया की बात सुनकर भालू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। रानो बहन, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो सोचा था कि राजा बनकर मौज करूंगा, लेकिन अब समझ आया है राजा बनना मतलब बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाना। लोमड़ी को भी बात समझ आ जाती है। शायद रानो सही कह रही है, हम सब ने गलत सोच लिया है। कालू कौवा भी अपना सर झुकाते हुए शर्मिंदगी से कहता है, हाँ रानो बहन, तुम सही सलाह दे रही हो। अब हम सब मिलकर सही राजा चुनेंगे। तो आओ फिर हम सब मिलकर वादा करते हैं, हम सब एक ऐसा राजा चुनेंगे जो सच्चा होगा, निष्ठावान होगा, मेहनती होगा और जंगल के हर जीव की वो बिना भेदभाव करे रक्षा करेगा। इस जंगल के सभी पक्षियों को एक साथ समझा जाएगा, चाहे पक्षी छोटा हो या बड़ा। और ऐसे ही रानो चिड़िया और उसके सभी दोस्त मिलकर वादा करते हैं कि वे जंगल में एक सच्चे और ईमानदार राजा को चुनेंगे। सब मिलकर एक साथ बैठते हैं और राजा के लिए विचार करने लगते हैं। रानो चिड़िया की एक ही बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा, मेरा जूते लेने को बहुत मन कर रहा है। गुड़िया बेटी, आपके 3 जूते पहले ही रखे हुए हैं, इतने सारे जूते लेकर क्या करोगी आप? मम्मा, आपको पता है कि मुझे शू कलेक्शन बहुत पसंद है। मुझे इतने ज्यादा कपड़े लेना भी पसंद नहीं जितना मुझे जूते लेना पसंद है। मम्मा, ये तो ना मुझे जूते। गुड़िया, जिद नहीं करो, जब तक आपके ये जूते पुराने नहीं होंगे तब तक और जूते नहीं लेकर दे सकती मैं आपको। लेकिन क्यों मम्मा, आपके पास तो पैसे भी है, फिर भी आप मुझे जूते क्यों नहीं लेकर दे सकती? गुड़िया, हम पक्षियों के लिए जूते इतने जरूरी नहीं होते। तुम बिना जूतों के उड़ भी सकती हो, सारा काम कर सकती हो, फिर भी क्यों जूते लेने की जिद कर रही हो? मम्मा, मैंने बोल दिया है, मुझे जूते चाहिए तो चाहिए। अगर आप नहीं लेकर दोगे तो मैं खुद ही शॉप पर चली जाऊंगी जूते लेने के लिए। ऐसे ही गुड़िया अपनी मम्मा को बहुत तंग करती। गुड़िया को शू कलेक्शन का बहुत शौक था। रानो थक जाती है, अपनी बेटी गुड़िया को वो जो जूता भी बोलती उसको लेकर दे देती। इस तरह गुड़िया ने अपना कमरा जूतों से भर लिया था। वाओ, मेरी शू कलेक्शन बहुत अच्छी है। धीरे धीरे गुड़िया बड़ी होती गई, उसकी शू कलेक्शन भी बढ़ती गई। एक दिन गुड़िया बाजार में जाती है। वो एक शू की दुकान पर जाती है। मम्मा, ये शूज वाली शॉप में तो बिल्कुल भी अच्छे शूज नहीं है।
गुड़िया, दुनिया जहान का हर डिजाइन पहन चुकी हो, हर कलर पहन चुकी हो, अब तुम्हें जूते कहाँ अच्छे लगेंगे। मगर मम्मा, अब मैं दूसरे वाले बाजार में जाऊंगी, एक दूसरा स्टाइल लाऊंगी अपने जूतों का। आप देखिएगा, जब मैं मरूंगी तो फिर एक बहुत बड़ी दुकान बनेगी मेरे बाद मेरे जूतों की। गलत बात है, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं इसलिए पूरी करती हूँ कि तुम ये ना सोचो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मगर गुड़िया बेटी, देखो, हमें हर चीज जरूरत के मुताबिक पहननी चाहिए। मम्मा, अब ये मत कहिएगा कि जितने जूते पहनोगे उतना जाकर हिसाब दोगी। अब चुप कर जाइए, देखिए मुझे जूते लेने दीजिए। निराश होकर गुड़िया अपने घर वापस आ जाती है। रानो बहुत परेशान थी कि वो अब गुड़िया का क्या करेगी। गौरी और कालू बहुत ज्यादा गरीब थे। अम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जग्गू बेटा, तुम्हारे पापा सारा दिन काम करते हैं मगर मजदूरी इतनी कम बनती है कि एक वक्त में एक ही खाना खाया जा सकता है। देखो जग्गू बेटा, अब हमें भी काम करना होगा। मम्मा, हम कौन सा काम कर सकते हैं? देखो, हम बहुत गरीब हैं, हमारा जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक हम तो काम नहीं कर पाएंगे ना मम्मा। जग्गू बेटा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मगर तुम्हारा पेट नहीं भरता मुझसे। मैं कितनी गंदी माँ हूँ, ऐसी माँ को मर जाना चाहिए। गौरी बेबसी में रोने लगती है। मम्मा मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा खाना नहीं मांगूंगा। पर मम्मा, आप रोना तो बंद कीजिए ना। गौरी अपने बेटे जग्गू को गले से लगा लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया बहुत परेशान थी। मम्मा, रमजान के बाद तो ईद आ रही है ना, ईद पर मुझे एक अलग किस्म का जूता पहनना है। गुड़िया चुप कर जाओ, उठते बैठते बस जूता 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 ही करती हो। क्या दुनिया का कोई और काम नहीं है तुम्हें? मम्मा, आप ही लेकर दे दो ना मुझे अच्छे जूते, किसी अच्छी मार्केट में लेकर चलो ना। मैं थक गई हूँ, ये पुरानी दुकानें, इनसे जूते ले लेकर थक गई हूँ। मैंने अब सोच लिया है, तुम्हें मैं कोई जूता नहीं लेकर दूंगी। देखो गुड़िया बेटी, इतने सारे जूते रखकर तुम क्या करोगी? पहले भी इतने जूते हैं, कोई एक पहन लेना ईद के दिन। गुड़िया दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। अब इस लड़की का मैं क्या करूं? ये लड़की सीखती नहीं, कोई बात मानती नहीं है मेरी। परेशान होकर रानो चिड़िया अपनी सहेली बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल सहेली, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरी परेशानी का हल निकाल दो ना मुझे। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी ज्यादा परेशान लग रही हो? देखो बुलबुल, गुड़िया को जूते लेने का बहुत शौक है। वो जिद करती है कि हर समय उसको नए डिजाइन का जूता ला कर दिया जाए। अब कौन बनाएगा उसके लिए ऐसे जूते? अरे तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। मेरी एक सहेली है जिसको जादू करना आता है, वो जादू करेगी और फिर गुड़िया का भूत सर से उतर जाएगा। अरे इन जादू वादों पर मैं यकीन नहीं रखती। गुड़िया के दिमाग से जूतों का वहम खत्म हो जाए किसी तरह। और जब यकीन नहीं करोगी तो उस पर असर कैसे होगा? देखो, ये तो हर पीर कहता है तावीज लेने से पहले यकीन करोगे तभी काम होगा। मैं क्या करूं? गुड़िया ने मुझे तंग करके रख दिया है। मैं उसके लिए इतने सारे डिजाइन जूतों के कहाँ से लाऊं? बच्चे माँ बाप को मजबूर कर देते हैं। मैंने ये बात सुनी थी मगर अब तो इसका प्रूफ भी हो गया। अरे रानो, तुम परेशान क्यों होती हो? गुड़िया जो है वो एक लाडू की पली लड़की है। लाडू के पले बच्चे बहुत तंग करते हैं। रानो अपनी सहेली से बातें कर रही और फिर उधर से गुड़िया अपने घर से चली जाती है। आज गुड़िया नंगे पाँव चल रही थी। जब तक और जूता नहीं मिलेगा तब तक मैं नंगे पाँव चलूंगी। ऐसा समझती हूँ कि जैसे मेरे पास जूते हैं ही नहीं। गुड़िया के आगे गौरी कभी आ जाती है। बेटी गुड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने जूते क्यों नहीं पहने? गौरी आंटी, मैंने मम्मा को बोला था कि मुझे और जूते लेकर दो। ये पुराने जूते पहन पहन कर मैं थक गई हूँ। गुड़िया बेटी, तुम्हारे पास तो इतने सारे जूते हैं, मुझे तो याद पड़ता है कई कई ऐसे हैं जिन्हें तुमने पहना ही नहीं। हाँ गौरी आंटी, बहुत सारे ऐसे जूते हैं जिन्हें मैं पहनती नहीं मगर देख देख कर थक जाती हूँ। मुझे इस बार नया डिजाइन, नई कलेक्शन चाहिए। गुड़िया बेटी, तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें लेकर भी देगी और तुम्हारे माँ के पास पैसा भी तो है ना। हाँ ये भी है कि हम गरीब नहीं हैं। अगर गरीब होते तो मुझे जूते कहाँ से मिलते? ये बोलकर गुड़िया जैसे ही आगे बढ़ती है, गुड़िया के पाँव में कांटा लग जाता है। मुझे कांटा लग गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। गौरी तुरंत पीछे मुड़ती है और वो गुड़िया के पास आती है।
गुड़िया बेटी, जब तुम्हारे पास इतने जूते थे, अरे कोई पहन लेती ना। देखो कांटा लग गया तुम्हें। हाँ, कांटा तो मुझे लग गया। ये बात मेरी मम्मा को सोचनी चाहिए ना। जब मैं नए जूते मांग रही हूँ तो वो मुझे क्यों नहीं ला कर दे सकती नए जूते। गुड़िया, अपनी मम्मा को तंग मत किया करो मेरी बच्ची। खबरदार, आपने मुझे अपनी बच्ची कहा तो। देखो आप कितनी गरीब हो और ऊपर से मुझे अपनी बच्ची कह रही हो। मैं रानो चिड़िया की बच्ची हूँ, ना कि आपकी। गौरी बहुत उदास हो जाती है। आजकल के बच्चे भी इतने चालाक हैं, किसी गरीब का बच्चा बनने से भी इतनी कराहत करते हैं। गुड़िया फिर जैसे ही आगे बढ़ती है, फिर गुड़िया के पैरों में और कांटे लगना शुरू हो जाते हैं। ये हर जगह कांटे क्यों हो गए हैं? मुझे कुछ करना होगा। गौरी फिर से गुड़िया के पास आती है। गुड़िया बेटी, चलो तुम मेरे वाले जूते पहन लो। हाँ, आप वाले जूते? अरे ये जूते तो बिल्कुल नए स्टाइल के हैं। कहाँ से खरीदे आपने गौरी आंटी? बेटी गुड़िया, नए स्टाइल के नहीं है। 3-4 बार जूतों के सिलाई करवाई है। सिलाई करवाते करवाते जूतों की शक्ल ही बिगड़ गई है। अगर गौरी आंटी, ये तो बिल्कुल नया स्टाइल लग रहा है। ऐसे स्टाइल के जूते मेरी कबर्ड में तो नहीं है। लाओ आंटी, इनको मैं पहन लेती हूँ। ये लीजिए पैसे। गुड़िया गौरी कवि से वो जूते खरीद लेती है। वाह, कितने अच्छे जूते लग रहे हैं मेरे पैरों में। मुझे बहुत पसंद आए। गौरी आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गरीब कहा है, मगर ठीक ही जो मैंने आपको सिक्कों की थैली दी है, इससे आप बहुत अमीर हो जाओगी। गौरी भी गुड़िया को प्यार करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उन जूतों से चलना चाहती थी, मगर वो जूते जादुई निकले। उन जूतों से रोशनी निकलती है और फिर गुड़िया आसमान में बहुत तेज उड़ने लगती है। याहू, मैं तो उड़ रही हूँ, वो भी इतना ज्यादा ऊंचा। हर पक्षी से ज्यादा ऊंचा उड़ सकती हूँ। अरे अरे वाह, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वाह, याहू! गुड़िया जिस दिशा में उड़ना चाहती थी वहाँ वो उड़ नहीं पा रही थी और फिर वो जादुई जूतों का जादू गुड़िया को किसी और दिशा में लेकर जा रहा था। जाते जाते गुड़िया एक घने जंगल में जाती है और वहाँ एक गड्ढे में नीचे गिर जाती है। गड्ढे की सारी कीचड़ गुड़िया के मुंह पे लग जाती है। शिट, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे जूते, अरे ये कैसे जूते हैं जो कि चमकते भी हैं? हाँ, मुझे तो डर लग रहा है इस घने जंगल में। कोई है तो मेरी जान बचाओ। कोई है। गुड़िया मदद की गुहार के लिए इधर उधर देख रही थी। अभी गुड़िया के सामने एक जादूगरनी आ जाती है। तुम आ गई ना मेरे पास। सुनो, ये जादुई जूते, ये शक्ति वाले जूते हैं। अब ये जूते तुमसे मैं छीन कर रहूंगी। वो जादूगरनी अपना जादू करती है। उस जादू से गुड़िया के पैर से एक जूता निकलकर उस जादूगरनी के पास चला जाता है। मैंने तुमसे तुम्हारी आधी शक्ति ले ली है, बकिया की आधी भी मैं ले लूंगी। दे दो मुझे ये जूता, दे दो, वरना इसी शक्ति से मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म कर दूंगी। मुझे ये नहीं पता कि ये जादुई जूते हैं। अगर जादुई जूते हैं तो ये जूते मैं तुमको कभी नहीं दूंगी, क्योंकि इतने सालों से मैं जूते इकट्ठे कर रही हूँ, आज तक मुझे ऐसा जूता नहीं मिला। जादूगरनी, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं छोटी जरूर हूँ, मगर तुमको अपना जूते नहीं दूंगी। कहने को ये मजाक बहुत अच्छा है, मगर हाँ, मैं तुमसे ये सब लेकर रहूंगी। तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो ही नहीं सकती। वो जादूगरनी एक बम बारूद का गोला उस गुड़िया की तरफ फेंकती है। गुड़िया एक तरफ हो जाती है। मैं बच गई, मैंने खुद को बचा लिया। अब तुम देखो मेरी शक्ति, मैं तुम्हें किस तरह मारती हूँ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि तुम मुझे मारोगी। तुम्हें पता है मेरी शक्तियों का। मैंने तुमसे तुम्हारा एक जूता छीन लिया, तो क्या बदले में दूसरा नहीं छीन सकती? और तुम भी मेरी शक्ति का अंदाजा लगा लो। एक जूता मेरे पास है तो मैं अपना दूसरा जूता भी तुमसे ले सकती हूँ।
कहने को तुम छोटी सी गुड़िया हो, मगर तुम्हारे बहुत बड़े ख्वाब हैं। अच्छा होगा तुम्हारे ख्वाब ख्वाब ही रहे। वह जादूगरनी फिर से बम बारूद का गोला फेंकती है। गुड़िया एक तरफ हो जाती है। उसके बाद गुड़िया एक बहुत बड़ा गोला बनाकर उस जादूगरनी पर फेंकती है, जिससे जादूगरनी बहुत घायल हो जाती है और फिर उसका जूता गुड़िया के पास आ जाता है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुमसे अपना जूता लेकर रहूंगी। ये लिया ना मैंने तुमसे अपना जूता। मेरे सभी सिपाही इस चिड़िया को पकड़ लो। अगर ये जादुई जूते मुझसे चले गए तो फिर हमारी सारी शक्ति, हमारा इस जंगल पर राज खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर उस गुड़िया के सामने इधर उधर बहुत सारे उल्लू जमा हो जाते हैं। दे दो, हमारी मालकिन को जूते दे दो, नहीं तो तुम नहीं बच पाओगी। अरे तुम छोटे चेले क्या हो गए? मैंने तुम लोगों की उस मालकिन को मार दिया। क्या मैं तुम लोगों से नहीं लड़ सकती? मैं लड़ सकती हूँ, तुमको जूता कभी नहीं दूंगी। वो उल्लू गुड़िया के पास आते गुड़िया उनके तरफ बम बारूद का गोला फेंक देती। हमने कहा है चुप करके जूते दे दो, तुमको पकड़ लेंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे। अगर जूते दे दोगी तो तुम्हारी जान बख्श देंगे। जूतों के साथ मुझे जिंदगी चाहिए, बिना जूतों के नहीं, क्योंकि मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने अपने जूतों से बहुत मोहब्बत की है। गुड़िया बहुत उदास हो जाती है। नीचे की तरफ मुँह करके गुड़िया रोने लगती है। मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं अपने जूतों से बहुत प्यार करती हूँ। तभी गुड़िया के जूतों में से आवाज आई, तुम परेशान मत हो गुड़िया, हम तुम्हारे साथ हैं। बस तुमको जो करना है वो हम बताते हैं, वो करो और इन सब से अपनी जान छुड़वाओ। मेरे जूते, आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं तुम लोगों को अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं जाकर अपने राज्य में बताऊंगी कि किस तरह मैंने इन जूतों की मदद से लड़ाई लड़ी थी। तुम हमारा मंत्र पढ़ो, उस मंत्र से तुम सभी खतरों से लड़ सकती हो। बताओ कौन सा मंत्र है? मैं वो मंत्र अभी पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, वो मंत्र है, आएगी जाएगी गुड़िया तुम सबको आग लगाएगी। ए गुड़िया, तुम इन जूतों की शक्ति को इस्तेमाल मत करना। अगर इस्तेमाल करके बैठोगी तो ये मालकिन तुमको नहीं छोड़ेगी। तुम जानती नहीं हो जादूगरनी का जादू। अगर तुमको पता चल जाए तुम एक लम्हे में यहाँ से गायब भी हो सकती हो। मैं किसी के जादू से नहीं डरती, क्योंकि तुम लोग मेरे मंत्र से डर रहे हो और मेरा मंत्र बहुत ज्यादा अहम है। आएगी जाएगी गुड़िया तुम लोगों को आग लगाएगी, आएगी जाएगी गुड़िया तुम लोगों को आग लगाएगी। जादुई जूतों से रोशनी निकलती है और फिर उस पूरे जंगल में आग लग जाती है। उस आग में वो सारे उल्लू और फिर जादूगरनी जलकर राख हो जाते हैं। आएगी जाएगी गुड़िया तुम सबको आग लगाएगी, आएगी जाएगी गुड़िया तुम सबको आग लगाएगी, आएगी जाएगी गुड़िया तुम सबको आग लगाएगी। अरे गुड़िया, तुम देखो तो सही, मैंने तुम्हारे सभी दुश्मनों को आग लगा दी, क्योंकि तुमने मेरी दुश्मन को मारा था। मैंने तुम्हारा साथ दिया। मेरी सुंदर जूतो, क्या हमारी दोस्ती पक्की है? हाँ बिल्कुल, हमारी दोस्ती पक्की है। हमारी दोस्ती में जो भी आएगा हम उसको आग से जलाकर भस्म कर देंगे। गुड़िया अपने जूते पहनती है और फिर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय जब गुड़िया घर पहुँचती है और फिर जंगल के सभी पक्षियों को सारी बात बताती है। गुड़िया, जब तुम पैदा हुई थी और फिर जूतों से बहुत प्यार करती थी, मुझे तब से लगता था कि मेरी बेटी कुछ न कुछ करेगी। देखो मम्मा, आपकी बेटी ने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किया है। मैंने एक जादूगरनी से लड़ाई लड़ी है, मैंने उल्लू से लड़ाई लड़ी है। मुझे फख्र है अपनी बेटी पर और मैं यही दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला ऐसी संतान सबको दे जो कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे। गुड़िया बेटी, मुझे इतना नहीं मालूम था कि जो जूते फटे पुराने में इतने सालों से पहनती हूँ वो जादुई जूते हैं। गुड़िया, तुमने ही शक्ति निखारी है इन जादुई जूतों की। और मम्मा, मैं कहती थी ना कि मुझे इस ईद पर नई कलेक्शन चाहिए, नए जूते चाहिए। देखिए मम्मा, मेरे पास वो जूते आ चुके हैं जो कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। ये तो बिल्कुल न्यू एंड लेटेस्ट कलेक्शन है।
रानो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और फिर उसको लेकर घर चली जाती है।